हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये क्वेश्चन गेट 1999 के एग्जाम में पूछा गया था 2 मार्क्स के लिए। आपको ये कोड गिवन है और क्वेश्चन है बताओ कि ये फंक्शन क्या काम कर रहा है। ओके, तो आप देख सकते हो फंक्शन का नाम है ट्रायल, उसकी रिटर्न टाइप है इंटीजर और इसमें 3 पैरामीटर्स हैं, इंटीजर ए, इंटीजर बी और इंटीजर सी। यानी कि इस फंक्शन को कॉल करते वक्त आपको 3 इंटीजर वैल्यूज पास करनी पड़ेंगी जो जाके इन वेरिएबल्स में सेव हो जाएंगी। अब देखो, हम इसे एनालाइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। तो मान लो ये रहा स्टैक और स्टैक में ये रहा मेन फंक्शन का एक्टिवेशन रिकॉर्ड। मान लो कि मेन में कहीं पर हमने इस फंक्शन को कॉल किया, यानी कि हमने लिखा ट्रायल और ब्रैकेट्स में हमने लिख दी 3 वैल्यूज। ओके, मान लो वो 3 वैल्यूज हमने ऐसे पास की कि ये फर्स्ट कंडीशन ट्रू होगी। देखो फर्स्ट लाइन में ही हमने इफ में कोई कंडीशन लिखी है और हमने लिख रखा है रिटर्न भी। ओके, तो इफ वाली कंडीशन को ट्रू करने पे देखते हैं क्या होता है। तो a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू b, यानी कि पहला पैरामीटर दूसरे पैरामीटर से बड़ा होना चाहिए। ओके, फिलहाल के लिए इक्वल टू को भूल जाओ। ओके, जस्ट फॉर नाउ इग्नोर इक्वल टू साइन, हम वैल्यू स्ट्रिक्टली ग्रेटर लेके चलेंगे। ओके, सो सपोज कि पहला पैरामीटर जो हमने पास किया वो है 40, तो a को वैल्यू मिली 40, b को मान लो जो वैल्यू मिली वो है 20 और c को जो वैल्यू मिली वो कुछ ऐसी होनी चाहिए कि ये ट्रू हो। तो c 20 से स्मॉलर होना चाहिए, यानी कि c हो सकता है 10। ओके, अब देखो यहां से मेन फंक्शन से हमने ये फंक्शन को कॉल किया यानी कि ट्रायल फंक्शन को, और हमने ये वैल्यूज पास की। अब इस फंक्शन में फर्स्ट लाइन से एग्जीक्यूशन शुरू होगी, यानी कि यहां से इफ दिस कंडीशन देन रिटर्न बी, और आपको पता है ये कंडीशन ट्रू ही होगी क्योंकि हमने वैल्यूज ही इस तरह से पास की हैं, यानी कि ये बी यहां से रिटर्न हो जाएगा। ओके, अब एक और केस देखते हैं जिसमें कि ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। वन मोर थिंग, ये मैंने रेड में जे और के लिखकर इन्हें हाईलाइट किया है, तो ये इन लाइंस को मैंने लेबल किया हुआ है। ओके, ये एक्चुअली मैंने वीडियो जब इंग्लिश में बनाई थी तब मैंने ये लिखा था एंड आई फॉरगॉट टू इरेज इट। अब मान लो इस केस में हमने जब मेन फंक्शन से ट्रायल को कॉल किया तो हमने पास किया 40, 20 और 30, यानी कि a को वैल्यू मिलेगी 40, b को मिलेगी 20 और c को मिलेगी 30। इस केस में भी एग्जीक्यूशन यहां से शुरू होगी, बट इस बारी ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। देखो a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू b, ये ट्रू है, 40 बड़ा है 20 से, बट c इज स्मॉलर देन b, ये ट्रू नहीं है, c तो b से बड़ा है। अब देखो क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स होगी तो रिटर्न भी तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, यानी कि हम एल्स वाला पार्ट चेक करेंगे। तो एल्स में फिर से एक और इफ स्टेटमेंट लिखी हुई है, यहां पे आप देख सकते हो कंडीशन है a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू b, यानी कि यही वाली कंडीशन ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि ये कंडीशन तो ट्रू है, यानी कि अभी हम एग्जीक्यूट करेंगे रिटर्न ट्रायल a c b, मींस लाइन नंबर j। ओके, तो लाइन नंबर j एक कॉम्प्लेक्स लाइन है जिसमें एक फंक्शन कॉल और रिटर्न साथ में हो रहे हैं। तो सबसे पहले फंक्शन को कॉल किया जाएगा। मान लो ये रहा वो नया फंक्शन। अब इस फंक्शन में जो वैल्यूज पास हो रही हैं वो है a c b, यानी कि 40, 30, 20। तो नए फंक्शन में जो वैल्यूज जाएंगी वो है 40, 30, 20। a को मिलेगा 40, b को मिलेगा 30, c को मिलेगा 20। ओके, तो ये जो नए फंक्शन के पैरामीटर्स हैं वो नए फंक्शन के एक्टिवेशन रिकॉर्ड में होंगे। ये रहे वो पैरामीटर्स और इनमें वैल्यूज हैं 40, 30 एंड 20, लाइक दिस। अब यहां पे देखो इस फंक्शन को कंप्लीटली एग्जीक्यूट करने के बाद हम लाइन नंबर j से ही रिज्यूम करेंगे, क्योंकि j में 2 चीजें थी, एक है रिटर्न और दूसरी है फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल की वजह से ये नया फंक्शन कॉल हुआ और एक्टिवेशन रिकॉर्ड पुश हुआ। जब ये कंप्लीटली एग्जीक्यूट होकर रिटर्न करेगा तो हम यहीं पे वापस आएंगे। इसे याद रखने के लिए मैं यहां पे लिख रहा हूं j। ओके, अब देखो यहां पे जो नया फंक्शन कॉल हुआ वो भी लाइन नंबर 1 से ही स्टार्ट होगा, यानी कि यहां से, तो इसमें कंडीशन चेक होगी ये वाली। अब आप देख सकते हो ये कंडीशन ट्रू आएगी
क्योंकि a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू b अभी भी ट्रू है, 40 इज ग्रेटर देन 30, बट इस बारी ये भी ट्रू हो जाएगा क्योंकि हमने b और c को एक्सचेंज करके पास किया है। 30 अब b में चला गया और 20 c में चला गया। अब ये भी ट्रू है, यानी कि अब क्या एग्जीक्यूट होगा, रिटर्न b। इस फंक्शन ने रिटर्न b एग्जीक्यूट किया, यानी कि ये वैल्यू रिटर्न होगी जो कि है 30। ओके, अब देखो इस फंक्शन को मिला 30, वो यूज कहां पे होगा, वो यूज होगा लाइन नंबर j पे, यानी कि जहां पे हमने फंक्शन को कॉल किया था। तो इतने पार्ट को आप रिप्लेस कर सकते हो 30 से, क्योंकि इस फंक्शन कॉल ने रिटर्न किया 30। अब हम करेंगे रिटर्न 30, मींस ये वाला फंक्शन भी अपने कॉलिंग फंक्शन को वैल्यू 30 ही रिटर्न करेगा। इस केस में भी आप देख सकते हो हमने मिडल एलिमेंट रिटर्न कर दिया, यहां पे भी मिडल एलिमेंट रिटर्न हो रहा था। देखो 40, 20 और 30 में यह है लार्जेस्ट, यह है स्मॉलेस्ट और ये रहा मिडल। इन तीनों में 30 मिडल है जो कि रिटर्न हो गया। आपको ऐसा लग सकता है कि ये प्रोग्राम मिडल एलिमेंट्स को रिटर्न कर रहा है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। इसमें 4 केसेस बनेंगे टोटल। 4th केस में आपको पता चलेगा कि ये फंक्शन एक्चुअली क्या कर रहा है। ओके, सो वेट फॉर दैट टाइम। अभी एक और केस देखते हैं जिसमें यही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अब अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो इसे चेक करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि फॉल्स एंड एनीथिंग इज फॉल्स, तो ये पूरी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अब ये दोनों सेम है, यानी कि ये भी फॉल्स हो जाएगी। उस केस में हम देखेंगे कि ये लाइन एग्जीक्यूट होगी। लेट मी टेक एग्जांपल। मान लो मेन फंक्शन ने अब जो वैल्यूज पास की वो है 1, 40 और 7, तो ये a, b और c में जाके सेव हो जाएंगे। इस केस में यही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। देखो a इज नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू b, तो आप एल्स वाला पार्ट चेक करोगे, इस बार ये भी फॉल्स हो जाएगी, यानी कि आप इसके भी एल्स में आ जाओगे। तो इसके एल्स में आपने कोई कंडीशन चेक नहीं की, डायरेक्टली रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दी। अब ये लाइन नंबर k एग्जीक्यूट हो रही है और ये एक कॉम्प्लेक्स लाइन है। ओके, लाइन नंबर k में इज इट विजिबल, या लाइन नंबर k में आप रिटर्न और फंक्शन कॉल साथ में कर रहे हो। तो पहले फंक्शन कॉल करो और ये देखो कि ये फंक्शन कॉल क्या रिटर्न कर रही है। जो भी रिटर्न होगा वो दोबारा से रिटर्न करवा दो। ओके, लेट मी एक्सप्लेन। यहां से एक फंक्शन कॉल हो रहा है जिसमें हमने पास किया BAC, यानी कि 41, 7। तो नए फंक्शन को 41, 7 मिलेगा और वेरिएबल्स का नाम है ABC। ठीक है, तो नया फंक्शन जब रिटर्न करेगा हम उस वैल्यू को लाइन नंबर k में यूज करेंगे। अब ये देखते हैं कि नया फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है। तो नए फंक्शन को यहां से एग्जीक्यूट करना शुरू करो, कंडीशन चेक करो, a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू b, ये ट्रू है, a ग्रेटर देन और इक्वल टू b है। फिर ये कंडीशन चेक करो, c इज लेस देन और इक्वल टू b, नहीं ये फॉल्स है, c तो b से बड़ा है। ओके, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स है तो हम इसे चेक करेंगे। अब आपको पता है ये ट्रू है तो ये भी ट्रू होगी। ओके, यानी कि ये फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा रिटर्न ट्रायल ACB, यानी कि लाइन नंबर j। तो लाइन नंबर j पे एक फंक्शन कॉल हो रही है, इसीलिए मैं वहां पे j लिख रहा हूं, क्योंकि जब हम नए फंक्शन से वापस आएंगे तो हमें उस वैल्यू को यूज करना है लाइन नंबर j में। ओके, या जो भी यहां पे अब एक नया फंक्शन कॉल हो रही है, जब भी ये नया फंक्शन रिटर्न करेगा तो हम इस फंक्शन में वापस आके लाइन नंबर j से ही रिज्यूम करेंगे। ओके, तो अब देखो कि ये फंक्शन में हम पास क्या कर रहे हैं। यहां पे हमने पास किया ACB, यानी कि 47, 1, तो नया फंक्शन को मिला 47, 1 और वेरिएबल्स के नाम है A, B और C। ओके, अब शायद आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा। वो पैटर्न ये है कि हम वैल्यूज को अरेंज करना चाहते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में। देखो इस इक्वल टू को इग्नोर कर दो, यहां पे मेन में से हमने वैल्यूज को पास ही किया था डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि 40, 20, 10 ये डिक्रीज हो रही हैं, तो अपने आप मिडल एलिमेंट रिटर्न हो गया। यहां पे 40, 20, 30 डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं थे, तो इस फंक्शन ने क्या किया, इन वैल्यूज को रीअरेंज करके एक नए फंक्शन को पास कर दिया। अब इस फंक्शन को तो वैल्यूज मिली डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि ये मिडल एलिमेंट रिटर्न कर देगा। और ये फंक्शन क्या करेगा, ये जो इसे
नए फंक्शन से मिला वही रिटर्न कर रहा है। ओके, मींस हर बारी मिडल एलिमेंट रिटर्न हो रहा है, तो शायद आपको लग सकता है कि आंसर है दिस फंक्शन रिटर्न्स द मिडल एलिमेंट। ओके, बट एक्चुअली ऐसा ट्रू नहीं है। यहां पे भी देख लो, देखो अब जो नया फंक्शन कॉल हुआ उसे हम लाइन नंबर 1 से एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेंगे, तो ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है। आप देख सकते हो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो रिटर्न भी एग्जीक्यूट होगा। यानी कि इस फंक्शन ने जो वैल्यू रिटर्न की वो है 7। ओके, तो यहां से आपको वैल्यू मिली 7। 7 का क्या किया जाएगा, इसे लाइन नंबर जे पे यूज किया जाएगा। जे ये रही, यानी कि इतने पार्ट का आंसर जो आया या वैल्यू जो मिली वो है 7। तो अभी हम रिटर्न करेंगे रिटर्न 7। इस फंक्शन ने एग्जीक्यूट किया रिटर्न 7, यानी कि ये भी अपने कॉलिंग फंक्शन को 7 रिटर्न कर देगा, जिसे यूज किया जाएगा लाइन नंबर के पे। तो लाइन नंबर के ये रही, यहां पे एक फंक्शन कॉल थी, एक रिटर्न स्टेटमेंट थी। फंक्शन कॉल हमने एग्जीक्यूट की और हमें पता चला कि 7 मिला। अब 7 को लिखो ट्रायल बी ए सी की जगह, यानी कि रिटर्न 7 लिखा हुआ है। आप ऐसा सोच सकते हो कि रिटर्न 7 लिखा हुआ है, मींस ये फंक्शन 7 रिटर्न करना चाहता है अपने कॉलिंग फंक्शन को। तो यहां पे देखो क्या हो रहा है, मेन में हमने वैल्यूज को पास किया रैंडम ऑर्डर में। इसने थोड़ा सा एनालाइज करके ऐसा सोचा कि इन दोनों को फ्लिप कर देना चाहिए, तो 40 आ गया यहां पे, 1 चला गया यहां पे। अब इसने दोबारा से एनालाइज किया कि ये पार्ट तो सही है, यानी कि a ग्रेटर देन b है, बट ये सही नहीं है, तो इसीलिए इन दोनों को फ्लिप कर दिया गया। यानी कि अब इन्हें भी फ्लिप करके 47 और 1 बना दिया गया। अब इस फंक्शन को जो वैल्यूज मिली वो अरेंज्ड ऑर्डर में है, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। ये मिडल एलिमेंट रिटर्न कर देगा और इसे मिलेगा मिडल एलिमेंट, वही वैल्यू ये रिटर्न कर देगा, वही वैल्यू ये रिटर्न कर देगा। आपको ऐसा लग सकता है कि इसका आंसर है दिस फंक्शन इज गोइंग टू रिटर्न मिडल एलिमेंट। तो अब ढूंढते हैं कि इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर ढूंढने के लिए एक एक्सेप्शनल केस है, यानी कि जब ये तीनों वैल्यूज इक्वल हैं। मान लो ये तीनों वैल्यूज हैं 7 7 7, मींस मेन फंक्शन में से हमने पास किया 7 7 7। उस केस में देखो क्या होगा, तो ये रहा a, ये रहा b, ये रहा c। मेन फंक्शन ने वैल्यूज पास की 7 7 7। इस केस में ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि यहां पे इक्वल टू नहीं लगा हुआ। ओके, अब क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो आप एल्स में जाओगे। एल्स में जो कंडीशन है वो ट्रू हो जाएगी क्योंकि यहां पे इक्वल टू लगा है। ओके, देखो सारी वैल्यूज ही इक्वल टू हैं, सॉरी सारी वैल्यूज ही इक्वल हैं, तो फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे वेरिएबल नेम्स कौन से हैं। जो भी हैं ये a और b दोनों 7 ही होंगे। अब यहां पे इक्वल टू लगाने से ये कंडीशन ट्रू हो गई और आप लाइन नंबर j एग्जीक्यूट करोगे, यानी कि आप रिटर्न करोगे ट्रायल ऑफ a c b। मींस आप एक नया फंक्शन कॉल कर रहे हो और उसमें आप वैल्यूज को रीअरेंज करके पास कर रहे हो, बट यहीं पे दिक्कत आ रही है। 7 7 7 को क्या रीअरेंज करेंगे, ये तो इक्वल है, यानी कि नए फंक्शन को फिर से यही मिल जाएगा। तो जो यहां पे हुआ था वही एग्जैक्ट चीज यहां पे भी होगी क्योंकि यहां पे वैल्यूज तो सेम ही है। अब ये नया फंक्शन यहां से एग्जीक्यूशन शुरू करेगा, ये देखेगा ये तो ट्रू है बट ये फॉल्स है, क्योंकि ये फॉल्स है तो पूरी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अब हम आएंगे एल्स पार्ट में। एल्स में क्या होगा, एल्स में आप देखोगे कि ये ट्रू है तो फिर से यहीं पे आके एक नया फंक्शन कॉल किया जाएगा, यानी कि आप एग्जीक्यूट करोगे रिटर्न ट्रायल a c b। तो पहले ये फंक्शन कॉल करो, एक नया फंक्शन कॉल हुआ, उसमें जो वैल्यूज पास हुई वो है a c b। अब इन्हें आप जितनी मर्जी बारी रीअरेंज करते रहो वैल्यूज तो वही रहेंगी। ओके, तो आप देख सकते हो कि इस फंक्शन में भी कुछ वैसा ही होगा और ये इनफाइनाइटली चलता रहेगा, यानी कि रिकर्शन कॉल्स होती रहेंगी और कभी भी कोई फंक्शन रिटर्न नहीं कर पाएगा। ओके, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, आपको 4 ऑप्शंस गिवन थे। एक ऑप्शन था कि ये लार्जेस्ट एलिमेंट रिटर्न करेगा, एक था स्मॉलेस्ट रिटर्न करेगा, एक था मिडिल एलिमेंट रिटर्न करेगा और एक था नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर वो है जिस ऑप्शन में लिखा हुआ है नन ऑफ द अबव। ओके।